बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आलम ज़ेब अवान। इस वक्त एबटाबाद बार एसोसिएशन का इलेक्शन जारी है और कुछ कैंडिडेट जीत रहे हैं, कुछ हार रहे हैं। तो एबटाबाद की बड़ी दबंग शख्सियत इसहाक ज़करिया मेरे साथ मौजूद हैं, जो एडवोकेट बार एसोसिएशन भी है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं। और बड़े आप मसरूफ़ थे, मैंने 2 घंटे से देखा कि आप लाइनें लगा रहे हैं, किस किस पे ज़्यादा लगाई? देखें जी, लाइनें तो ज़्यादा लगी अमान साहब पे और वोट ज़्यादा उनके बने, वो जीत गए। वो कहते हैं कि चाहते हैं सब के हों जो सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। तो ये आपको पता है कि जंग है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये इलेक्शन था, ये कोई मतलब जंग नहीं थी, ये सिर्फ एक इलेक्शन की सूरत हाल थी जिसमें मुकाबला हुआ। फिदा बहादुर साहब जो चीफ इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। दोनों उम्मीदवारों ने जो मुखालिफ आपस में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ की कि एक अच्छे और बेहतर अंदाज में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। हम भी उस बोर्ड का हिस्सा थे और हमें खुशी हुई कि एक अच्छा इलेक्शन यहाँ पर मुनाक़द किया गया। और हाई कोर्ट बार की नुमाइंदगी पूरे हज़ारा भर के वकला ने आपको पता है वोट बोल किए और 450 के करीब जीतने वाले ने वोट जो है वो 432 वोट लिए अमान साहब ने, और 378 वोट जो है वो नासिर असलम साहब ने लिए। एक अच्छा मुकाबला हुआ। मुझे ये बताएं कि वकला के इलेक्शन से जीतने या हारने से आम लोगों को, पब्लिक को भी फ़ायदा होता है या वकीलों को ही फ़ायदा होता है? बेसिकली वकील तो देखें, आम पब्लिक का वकील है ना। वकील तो जो है वो नुमाइंदगी करता है, किसी ब्यूरोक्रेट की करेगा, किसी रेडी वाले की करेगा, किसी सरकारी मुलाजिम की करेगा, या व्हाट्सएवर जिसका भी होगा वो नुमाइंदा होगा। और अगर वकील जो है वो सुखी होगा और वो ठीक तरीके से नुमाइंदगी करेगा, मेरिट पे केस लड़ेगा, तो डेफिनेटली पब्लिक जो है वो सफ़र करती है। अगर आपका जुडिशरी सिस्टम ठीक ना हो, जुडिशल सिस्टम, तो जुडिशल सिस्टम ठीक ना होने से जो है वो आपका एक एक्सक्रूशिएटिंग इफेक्ट है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर वकला के अंदर ये एक वाहिद तबका है जहाँ पे जमहूरी अमल हर साल खुशाइन तरीके से वो सर अंजाम पाता है। और वकला एक जमहूरी तरीके से, जमहूरी अमल से अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करते हैं। तो आज का ये दिन सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा, जहाँ पे बाकी जो सीटें थीं प्रेसिडेंट के अलावा वो ज़्यादातर अनअपोज्ड इलेक्ट हो चुके थे, और सिर्फ सदर की सीट के लिए आज का इंतखाब का मरहला वो जो सारा दिन जारी रहा, जिसमें हमारे 2 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे एबटाबाद से, दोनों का ताल्लुक़ है। एक सरदार अमान खान साहब थे और एक सरदार नासिर असलम साहब थे। तो माशाल्लाह बड़े जमहूरी तरीके से ये अमल आज के दिन जारी रहा। और आप पीछे मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि सरदार अमान साहब जो हैं वो इसमें मुंतखब करार दिए गए हैं। वकला का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ये आपस में भाइयों की तरह, बार जैसे बार के अंदर भी अदरवाइज़ भी हम मुकदमात में एक दूसरे के अगेंस्ट पेश होते हैं, और वकला में कोई ऐसी बात नहीं होती कि एक जीत गया एक हार गया और उसके साथ में कोई उसकी रंजिश कोई चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक हमारा प्रोसेस है, एक नुमाइंदगी है। बार उसमें अपने लिए एक नुमाइंदा सिलेक्ट करती है। तो जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो तो अमान साहब हैं, सरदार अमान साहब, और बस उनको मुबारक हो, हम यही कह सकते हैं। तो दूसरा ये है कि इलेक्शन इज़ नॉट टू विन और लूज़ बट कंटेस्ट, क्योंकि हर कोई ना कोई एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन कंटेस्ट करना बड़ी बात होती है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं दोनों के लिए। उम्मीद है कि सरदार अमान साहब जो है वो इस बार के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। आज के इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, ये जानने की कोशिश करते हैं एडवोकेट फिदा बहादुर साहब से। आज कौन जीता जी, कौन हारा, और क्या समझते हैं जो जीत चुके हैं वकला का फ़ैसला ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि इस दफ़ा जी मुझे KPK बार कौंसिल ने इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया था, तो मेरी ये कोशिश थी कि पुरअमन, शफाफ और साफ़ जो है वो इलेक्शन हों। चूँकि ये वकला के इलेक्शन थे, वकला आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ही बात भी करते हैं और आवाज़ भी उठाते हैं। तो वकला ने बहुत पुरअमन अंदाज में पूरे हज़ारा डिवीज़न में से गाज़ी से लेके बडग्राम, उगीत और घर तक तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पुरअमन पोलिंग में उन्होंने हिस्सा लिया, और एक जमहूरी अमल जो वकला तंजीमों में हमेशा से ये रहा कि वो हर साल बिला किसी तातल के वो इलेक्शन करवाते हैं और इस जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं। तो आज भी इस जमहूरी अमल के नतीजे में सरदार अमान खान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन जीते हैं।